की बारात ले जाने के लिए अयोध्या में तैयारियां। मिथिलापुरी से अयोध्या तक मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्य और सुंदर सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यचटा चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी में पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने आदित्य पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला में पधारे, ताकि राजकुमारों श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्यकाशिनी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिला कन्या के ऋण से उत्तीर्ण हो जाए। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मुनिवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की तैयारियां करो। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ, साहूकारों, विद्वानों आदि सब को बारात में जाने के लिए निमंत्रण पत्र दे दो, भिजवाइए। सेनापति से कहिए कि वे शीघ्र चतुर्गिणी सेना को तैयार होने का आदेश दे। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने के लिए आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय महर्षि, कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वे कल प्रातः काल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान हो जाए। इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर महाराज दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने आदि का अच्छे से अच्छा प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रसाद के अंतपुर में पहुँचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा, सब और मंगलाचार गाए जाने लगे। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे।
अर्धरात्रि होते होते चलने की तैयारियां पूर्ण हो गई और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मंत्रियों परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ गए हैं, तो मिथिला नरेश राजा जनक ने अपने मंत्रियों, पुरोहितों, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की भव्य प्रार्थना करते हुए कहा कि हे नृप श्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ हूँ और आपके पदार्पण करने से जनकपुर की भूमि धन्य हो गई है। आपने सीता को अपनी कुल वधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरा बहुत ही बड़ा भाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहरने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कृत्यों और पराक्रम का विवरण सुनाते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते तो कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लेते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के पश्चात भोजन आदि से निर्वित होकर वे विश्राम करने चले गए। तो बारात की तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से हुई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह। दान आदि से निर्वित होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा के कई नए पुत्र यथाचित वहां आ पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने केकई नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उनके ननिहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ भी आ गया। महाराज दशरथ ने यदाचित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्हें लेकर ऋषियों, मुनियों, मंत्रियों, बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं उनको अंकिचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत है। वे निसंकोच अंदर पधारने का कष्ट करे। शुभ लगन का समय भी हो रहा है, मैं समय चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथाचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे ब्रह्मऋषि,
आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है। गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राज पुरोहित सतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर उनके अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से उसे सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए जिनमें चित्त को प्रसन्न करने वाली सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर श्रवण पात्रों में धूप, केसर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछा दिया गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से सीख तक वे बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ों रतियों का संयुक्त रूप भी नगण्य प्रतीत होता था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र के निकट खड़ा करके विनीत स्वर में बोले, हे जनक, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके हाथों में सौंपते हुए यह कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदा छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके सुख दुख की संगिनी हुई। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी। मृदंग, दुदुभि तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंज कर इस हर्ष पूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और सुकृति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों में स्नेहपूर्ण आंसू भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्यकुल के गौरव पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम्य विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी ये चारों कन्याएं गुण कर्म स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर इस प्रकार से आपकी सुयोग्य अर्धांगिनियां सिद्ध हो। इसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा की। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सप्तनिक राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े, गायें, रत्न जड़ित आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक आए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे इस प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए।
मैं एक बार फिर आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरवान्वित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हो, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो?